जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरवीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखिए आपसे देखेंगे कि प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान, क्योंकि देखिए पिछले साल के अगर आप पेपर उठाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ज़्यादा बच्चे दोस्तों गौर नहीं करते ठीक इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो इसमें देखिए हम क्या देखेंगे कि कवि और उनके जन्म स्थान कहाँ पे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब सॉरी एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं आपके शिफ्ट में। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो चिरगांव झांसी पड़ता है। ये क्वेश्चन भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था। क्या यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों एक आपको रचना याद रखना है, साकेत। क्या साकेत दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, कई बार पूछा गया है तो याद रखेंगे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? दौलतपुर, ये रायबरेली यानी हमारे ही जिले में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। किसका? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, चलिए वही बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी जैसा कि आपको पता है, ये जायसी क्यों लगाते हैं? क्योंकि जायस में इनका जन्म हुआ था। और जायस दोस्तों वर्तमान में कहाँ है? तो अमेठी में है। ठीक है, पहले दोस्तों ये रायबरेली में पड़ता था। ठीक है, तो दोस्तों अभी वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है दोस्तों? जायस में पड़ता है। जायस कहाँ पड़ता है? अमेठी जिला में। ठीक है, आपको बता दें कि इनकी दोस्तों एक रचना बहुत फेमस है, पद्मावत। क्या पद्मावत दोस्तों रचना इनकी बहुत ही फेमस रचना है, तो याद कर लेंगे। वही बात करते हैं राहुल सांकृत्यायन की दोस्तों, सांकृत्यायन की। ठीक है, सांकृत्यायन की। ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था आजमगढ़ में। ठीक है, पंद्रह पड़ता है दोस्तों, आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और याद रखें दोस्तों कि इन्हें हम क्या बोलते हैं? घुमक्कड़ शास्त्र दोस्तों इन्होंने लिखा है, घुमक्कड़ है ना। तो यात्रा वृत्तांत के बहुत शौकी थे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करते हैं। इनका जन्म दोस्तों बलिया में हुआ था। बलिया दोस्तों आप जानते होंगे, बागी बलिया। और बलिया क्या है दोस्तों? तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है ना। क्या है? सबसे पूर्वी जिला है, जो कि दोस्तों बिहार से लगता है। तो बलिया याद रखेंगे किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए वही बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन दोस्तों। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की बात करें, मधुबाला ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसके अलावा दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जी को देखिए इनकी 4 आत्मकथाओं के लिए पहला सरस्वती सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर है ना, 10 द्वार से सोपान तक, ऐसी इनकी 4 आत्मकथाएं थी जिनके लिए इनको पहला पुरस्कार मिला था 1991 में, प्रथम सरस्वती सम्मान। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनका जन्म दोस्तों प्रतापगढ़ में। अभी देखो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इनका जन्म इलाहाबाद में होता है। देखिए इलाहाबाद में नहीं होता, इनका जन्म प्रतापगढ़ में होता है। इनके बच्चे यानी कि जो इनके बच्चे हैं कौन है दोस्तों? अमिताभ बच्चन, उनका जन्म दोस्तों इलाहाबाद में होता है। ठीक है, चलिए सूरदास का जन्म दोस्तों मथुरा में होता। थोड़ा सा इनका दोस्तों को होता है कि विवादित भी था, है ना, सीही या रौनकता में। ठीक है, तुलसीदास दोस्तों चित्रकूट। ठीक है, कबीरदास का वाराणसी में। और जन्म मृत्यु दोस्तों मगहर में। कहाँ दोस्तों? मृत्यु याद रखेंगे, मगहर में मृत्यु पूछा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी दोस्तों यानी बनारस में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी, बनारस में। और रैदास दोस्तों इनका भी जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, रैदास का जन्म भी वाराणसी में हुआ था। वही बात कर ले भूषण की दोस्तों, तो इनका कानपुर में जन्म हुआ। अब देखिए महादेवी वर्मा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? तो आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग की मीरा दोस्तों। और इनकी एक रचना है यामा। कौन सी रचना है? यामा याद रखें दोस्तों। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ठीक है, फर्रुखाबाद में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और देखिए ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी पूछा गया है। किसमें? फॉरेस्ट गार्ड में। वहीं बात कर ले दोस्तों बिहारी दास की, तो बिहारी दोस्तों ग्वालियर में जन्म हुआ था। आपको बता दी बिहार सत्सई इन्होंने लिखी थी। क्या लिखी है? बिहारी सत्सई दोस्तों एक रचना लिखी थी। और ये किस काल के दोस्तों कवि हैं? तो रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के कवि थे बिहारी, है ना। बिहारी किस काल के थे? रीतिकाल के। और लल्लू लाल के बाद दोस्तों बात करें तो आगरा में जन्म होता है। इनकी दोस्तों एक रचना है प्रेम सागर। क्या? प्रेम सागर दोस्तों लल्लू लाल जी की है, याद रखेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की। धनपत राय इनका दोस्तों रियल नेम क्या है? धनपत राय। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था, धनपत राय किसका है ना। तो दोस्तों रियल नेम किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और इनका जन्म वाराणसी में होता दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध दोस्तों। क्या? अयोध्या सिंह उपाध्याय इनको बोलते हैं हरिऔध। और दोस्तों इनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा पूछाता है? इनका जन्म दोस्तों आजमगढ़ में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है इनका? तो दोस्तों ये दोस्तों क्या है? खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया।
कौन सा? तो प्रिय प्रवास। क्या? बहुत इंपॉर्टेंट रचना दोस्तों प्रिय प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और प्रिय प्रवास इन्हीं की रचना है दोस्तों, खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वैदेही वनवास भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदेही वनवास दोस्तों याद रख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही बात करते हैं वृंदालाल वर्मा जी के दोस्तों, इन्हें हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड का चंद्र बरदाई कहते हैं। इनका दोस्तों मऊ रानी झांसी में इनका जन्म हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, एक देखिए इनको सुमित्रा नंदन पंत का जन्म दोस्तों कौशानी बागेश्वर यानी उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जन्म दोस्तों मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? बिहार में। ठीक है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? बिहार। और देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र दोस्तों, ये आधुनिक हिंदी के दोस्तों जनक है ना दोस्तों, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। कहाँ पर? वाराणसी में। धर्मवीर भारती की बात कर लें, सूरज का सातवां घोड़ा है ना, कनुप्रिया, ठंडा लोहा दोस्तों इनकी रचनाएं हैं। तो इनका जन्म दोस्तों प्रयागराज में हुआ है। और आगे देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य आगे दोस्तों, इनकी एक रचना है, कितनी नावों में कितनी बार के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों? इनका संबंध कहाँ से? कुशीनगर से। कहाँ से है? कुशीनगर दोस्तों। कुशीनगर से क्या संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध का दोस्तों महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, और कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया। ठीक है, फणेश्वर नाथ रेणु दोस्तों, इनका जन्म बिहार में हुआ दोस्तों। और बता दें ये आंचलिक कथाओं के जनक है। कौन? फणेश्वर नाथ रेणु दोस्तों क्या है? आंचलिक कथाओं के जनक हैं। वहीं अमृतलाल नागर की बात कर लें तो इनका जन्म दोस्तों आगरा में हुआ था। ठीक है, जयनेंद्र कुमार की बात करें दोस्तों, इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ। कमलेश्वर की रचना दोस्तों कितने पाकिस्तान, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? तो कमलेश्वर के दोस्तों इनका जन्म मैनपुरी में हुआ है। और विद्यापति का जन्म दोस्तों बिहार में हुआ। देखिए विद्यापति ने अवहट्ट भाषा में दोस्तों सबसे पहले रचनाएं लिखी, 2 रचनाएं अवहट्ट भाषा में लिखी, जिसका नाम दोस्तों कीर्तिलता व कीर्ति पताका। बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए अभी आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि कीर्तिलता कीर्ति पताका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पदावली दोस्तों इन्होंने लिखी। पदावली किस भाषा में लिखी? तो दोस्तों याद करें मैथिली भाषा में, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाने लगा। देखिए विद्यापति की रचना कौन सी है? पदावली। कीर्तिलता व कीर्ति पताका दोस्तों, पदावली किस भाषा में है? तो मैथिली में। कीर्तिलता व कीर्ति पताका किसमें है? तो अवहट्ट में है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। बाबू श्याम सुंदर दास जी की जन्म वाराणसी में। और गिरी राज किशोर दोस्तों इनका मुजफ्फरनगर में इनका जन्म। और नामवर सिंह का दोस्तों चंदौली। कहाँ दोस्तों? चंदौली को हम क्या बोलते हैं? धान का कटोरा बोलते हैं। ठीक है, चंदौली दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आपके जो भी इंपॉर्टेंट जिनकी जन्मतिथि के बारे में हमने बताया दोस्तों, वो चीज़ें याद रख लेंगे। ठीक है, और दोस्तों ये पीडीएफ देखिए हम आपको फ्री में दे देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या? ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल दोस्तों। ठीक है, इस पर आपको मिल जाएगी। और क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा दोस्तों। और चीज़ बता दें कि देखिए ये हमने पूरा सब कुछ पढ़ाया है दोस्तों आपके यूपी पुलिस के लिए। तो ये सब कुछ आपको दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा दोस्तों। ये चीज़ें आप देखिए पूरा जीएस हमने करवाया, तो ये स्टैटिक वाला है, इस पे जाकर के आप सारी चीज़ें पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों संपूर्ण हिंदी में पढ़ाई, तो यहाँ जाकर देख लीजिएगा। और एक चीज़ बता दें कि दोस्तों ये स्टैटिक की ई बुक है, मात्र 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी पीडीएफ स्वरूप। तो दोस्तों ये आपके इतने सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मात्र 50 रुपये मिल जाएगी। कहाँ से दोस्तों? आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, वहाँ से दोस्तों इसको परचेस कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही शानदार तरीके से। जैसे आप जाते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप पे दोस्तों, ये देखिए आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगा लिखा हुआ, इसको आप कर लीजिएगा। इसके अलावा साथियों देखिए हमारा एक सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। देखिए अगर आप चाहते हैं वास्तव में सेलेक्ट होना, तो ये दोस्तों 5512 पदों के लिए हमने निकाला है, तो जा करके दोस्तों देख सकते हैं। अभी दोस्तों 399 रुपये में आपको मिल जाएगा, इसके प्राइस बढ़ा के 499 रुपये भी कर दिया जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।